नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। काशीपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया 12 वफात का त्योहार। रुद्रपुर में मनाया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। हल्द्वानी में पूर्व फौजी निकला चेन स्नैचर। रुद्रपुर और किच्छा में मुस्लिम समाज ने धूमधाम से मनाया पैगम्बर साहब का जन्मदिन। सीएम धामी के जन्मदिन पर हवन का आयोजन। जसपुर में मनाया गया धूमधाम से ईद मिलादुन नबी। 4 दिन से टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच बंद, सैकड़ों वाहन यात्री फंसे, जरूरी वस्तुओं की हुई किल्लत। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ के द्वारा चेकिंग के दौरान 105 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों सीमाओं को जोड़ने वाला मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। डीएम एसपी पहुंचे आपदाग्रस्त मटियानी। ग्रामीणों ने डीएम को बताई अपनी आप बीती। आपदा से गाँव में हुई है 2 मौतें। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की अपनी तैयारी। रुद्रपुर की डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर किया सिडकुल में धरना प्रदर्शन। विस्तार से उधम सिंह नगर के काशीपुर में 12 वफात यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस दौरान शहर भर में जुलूस निकाला गया, जिसमें अलग अलग तीर्थ स्थान की सुंदर प्रतियां बनाकर दर्शाया गया। आज प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। तो वहीं आज विधायक शिव अरोड़ा ने पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर पुलिस लाइन स्टेडियम में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दौड़ में शुरू के 3 स्थान पर आए बच्चों को पुरस्कार भेजकर सम्मानित किया। वहीं नगर निगम रुद्रपुर में भी मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 10 नए कूड़ा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें साथ में जिलाधिकारी उदयराज, एमएनए नरेश दुर्गपाल भी साथ में रहे। इसके साथ विधायक शिव अरोड़ा ने वन शक्ति मंदिर में कार्यकर्ताओं संग हवन यज्ञ कर प्रदेश के विकास में निरंतर लगे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लंबी उम्र की कामना की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है। पूरा प्रदेश बड़े उत्साह के साथ उनके जन्मोत्सव को मना रहा है। आज नगर निगम सभागार में भी संकल्प दिवस के दिवस में यह जन्मोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी हमारी योजना है, जो लाभार्थी हैं, उनको यहाँ पर लाभ दिए गए, उनको प्रमाण पत्र दिए गए, चाहे हमारे नजूर के पट्टे हैं या बाकी सभी योजनाओं के। और निश्चित रूप से ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार की कृपा बनी रहे और इसी प्रकार से वो उत्तराखंड को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प के साथ जो जनता की सेवा में लगे हैं वह इस प्रकार लगे रहें। सभी क्षेत्रवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसको उन्होंने जन्म दिवस को एक तरह से संकल्प दिवस और कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नगर निगम ने जनता के लिए, अपने कार्मिकों के लिए जो भी काम किए हैं और जो काम करने का अगला प्लान है, उन सारे विषयों पर आज मंथन किया, संकल्प लिया कि हम गरीबों का जो फ्री होल्ड है उसको बहुत जल्दी और तेज़ी से काम करेंगे। उन्होंने ट्रंचिंग ग्राउंड जो था उसको खाली कराया, वहाँ अगला क्या प्लान है वृक्षारोपण का वो करेंगे, वेंडिंग जोन जल्दी पूरा कराएंगे और भी जो शहर की समस्याएं हैं, कूड़े के निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था कराएंगे। ये सब चीज़ें आज के इस जन्म दिवस के इस कार्यक्रम में उन्होंने रखी। तो एक तरह से ये कहिए कि ये नगर निगम की अपनी कर्मशीलता है, काम के प्रति डेडिकेशन है कि उन्होंने बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ आज ये कार्यक्रम रखा है। सभी नगर निगम का परिवार और यहाँ हमारे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि इसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। हल्द्वानी पुलिस ने मुखानी थाना क्षेत्र में बीते दिनों 2 महिलाओं के साथ हुई चैन स्नैचिंग के मामले में खुलासा करते हुए एक चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों मुखानी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें जांच करने पर पुलिस ने 800 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह एक रिटायर्ड फौजी है और उसको रिटायरमेंट में जो 28 लाख रुपए मिले थे उसने उसे शेयर मार्केट में गवा दिया है, जिसके बाद उसने चैन स्नैचिंग का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने स्कूटी और 2 सोने की चेन बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थाने के अंतर्गत 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हम इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये अभियुक्त हल्द्वानी में ही रह रहा था। ये अभियुक्त आर्मी रिटायर्ड है 2022 में और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के कारण ये कंगाल हो गया था। तो इस तरह से इसने इन घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था।
और इसके पास से 2 सोने की चेन भी बरामद हुई हैं और एक स्कूटी भी बरामद हुई। तो अकेला था या इसका कोई साथी भी है? नहीं, अकेला ही था और ये विग भी लगाता था और मास्क का यूज़ करता था। चूँकि ये पहाड़ी भाषा बोलता था इसलिए महिलाओं को मतलब आसानी से रास्ता पूछने के बहाने ये अभी तक नहीं मिला, लेकिन अन्य जनपदों में तलाशा जा रहा है। उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर एवं किच्छा कोतवाली क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया। किच्छा क्षेत्र में पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने जुलूस निकाला। वहीं रुद्रपुर में भी जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत अता फरमाई। ये बहुत बहुत मुबारक है समाज को, इतना अच्छा सब लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं। समाज के लोग भाईचारा बना के रखते हैं। हमारी एकता में ही अनेकता है, सब लोग मिलकर चलें, समाज मिलकर चले, सभी समुदाय के लोग मिलकर चलें, तभी हमारी तरक्की है। तो मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जगह जगह रोशनी की गई, लंगर का वितरण किया गया और मोहम्मद साहब ने जो एक संदेश दिया दुनिया को, वो प्यार मोहब्बत भाईचारे और एकता का दिया। उसी से इस्लाम धर्म जो है वो पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया में उनके मानने वाले लोग हैं। मोहम्मद साहब का जो प्यार का जो वो था संदेश, वो इतना गहरा था कि आप जब सो रहे थे तो आपके दामन में एक बिल्ली सो गई। जब आपकी आँख खुली तो आपने उस बिल्ली को उठाया नहीं, उसको सोने दिया, एक कैंची से अपने दामन को काट दिया, लेकिन उन्होंने उस बिल्ली को नहीं जगाया। वो आज हमारे पैगंबर साहब की यौम विलादत का दिन है और उसको हम जश्न ईद उल मिलादुन नबी के रूप में मना रहे हैं। और हमारे पैगंबर साहब ने एक ही मैसेज दिया था पूरी दुनिया में कि सब लोग मिल के रहो, आप जिस वतन में रह रहे हो उस वतन से और उस वतन के लोगों से प्यार करो और कौमी एकता को बनाए रखो। और राजू भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको आज सीधी तस्वीरें दिख रही हैं कि इस जुलूस में हमारे सारे समाज के लोग कौमी एकता के रूप में इस त्यौहार को मना रहे हैं और मोहम्मद साहब के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास से मान रहे हैं। मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, फ्रूट वितरण कर रहे हैं, खाना वितरण कर रहे हैं और सब लोग, सारे समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। और अभी जुलूस के बाद जो है सारी मस्जिदों में नमाज होगी और नमाज में दुआ मांगी जाएगी कि देश में कौमी एकता बनी रहे और सब लोगों में प्यार आपस में बहुत ज़्यादा रहे। हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा हवन का आयोजन किया गया। हीरानगर में गोलजू मंदिर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला द्वारा हवन आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला महामंत्री रंजन बरगली, पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला, बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सभी को बधाई देता हूं। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो जन्मदिवस है उस पर लगातार सुबह से जो अपने कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं, जिसमें कि दौड़, सद्भावना दौड़ और विभिन्न जगह अपने कबड्डी के कार्यक्रम और ऐसे ही खेल के विभिन्न आयोजन पूरे जिले में हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही हवन से लेकर के ब्लड कैंप से लेकर के श्रमिकों में अपना टूल किट वितरण से लेकर के ऐसे कई कार्यक्रम आज यहाँ चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सेवा पखवाड़ा कल मोदी जी के उसमें पूरे सप्ताह भर चला जाएगा। काफ़ी उत्साह और हर्ष का विषय आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। उसी की तर्ज पे आज युवा मोर्चा नैनीताल ने एक हवन पूजन का आयोजन उनकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए गोलजू मंदिर में किया है, जिसमें सभी हमारे युवा साथियों ने और वरिष्ठ जनों ने इसमें सबने उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु और उनकी तेज और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं ऐसी आगे बढ़ते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कामना के साथ आज इस हवन पूजन को हम लोगों ने किया है। देखिए, इस प्रदेश में जिस प्रकार से लोकप्रियता हमारे युवा यशस्वी योग्य पुष्कर सिंह धामी जी ने अर्जित की है, निश्चित रूप से आप देखिए कितना हर्षोल्लास है। पूरे प्रदेश में 13 जिलों में और तहसील स्तर तक कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, युवा, माताएं, बहनें, किसान और सभी लोग हवन पूजन कर रहे हैं। कई खेलों के आयोजन हो रहे हैं, दौड़ हो रही हैं, कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इस तरीके से अपने आप ही लोग जोश में हैं और धामी जी की दीर्घायु की सब कामना कर रहे हैं। और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश
दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम और अकीदत के साथ जुलूस मोहम्मदी जनपद उधम सिंह नगर जसपुर शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र में भी निकाला। वहीं पूरे शहर में सरकार की आमद मरहबा की सदाएं गूंजती रहीं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इंशाअल्लाह हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सारे जहानों के लिए रहमत बन करके आए, जिन्होंने अमन और शांति का पैगाम दिया, जो अत्याचार जिस माहौल में हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, उस दौर के अंदर लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और इतना मनहूस समझा जाता था कि अगर किसी के यहाँ पर कोई लड़की पैदा हो जाए तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा हुआ समझता था, समाज में रहने के लायक नहीं समझता था। लेकिन हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आप तशरीफ़ लाए तो बेटियों को बचाया। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया था कि अगर कोई किसी के यहाँ पर एक बेटी पैदा हो और वो उसको पाल पोस करके जवान करके उसकी शादी कर दे, तो हमारे सरकार ने फरमाया कि रसूलुल्लाह जब तक जन्नत में जाएंगे नहीं जब तक कि उसको अपने साथ में जन्नत में नहीं लेकर के जाएंगे। ये पैगाम हमारे सरकार का, हमारे सरकार ने अमन और शांति का पैगाम दिया। और हमारे सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं रहमत बन करके आए, नबी बन करके नहीं आए, बल्कि पूरे जहान के लिए रहमत बन करके आए। जैसा अमन और शांति का पैगाम हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया, और हमें यही इस्लाम सिखाता है कि मज़लूमों की मदद करें, गरीबों का साथ दें और अमन और शांति के साथ में जो है हमारे हिंदुस्तान का माहौल होना चाहिए। और हमारा धर्म हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है, हर धर्म की इज्जत करता है। यही हमें हमारे सरकार ने सिखाया और यही हमारा दीन हमें बताता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। चंपावत व पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर पिथौरागढ़ NH पिछले 4 दिनों से स्वाला में बंद चल रहा है, जिस कारण सैकड़ों वाहन व यात्री पिछले 4 दिनों से NH में फंसे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। NH बंद होने से अब चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ आदि नगरों में सब्जी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, जैसे हम लोग अभी मरूल खानदानी है, यहाँ पे 30 मीटर गणपति साहब रेंज का आउट हो गया था पूरी तरीके से, तो हमने तभी ही तुरंत मशीन लगा के उसको कार्य शुरू कर दिया था। और अभी लगभग ये कार्य जो है, इसमें 2 मशीनें हमने लगाई हुई है, एक JCB की एक पल्को, और ये अभी आधे घंटे में हम इसको मार्ग सुचारू करेंगे। एक्चुअली हमने कल शाम को काम किया था, कल देर रात तक, तो वहाँ पे हमने ट्रांसिट करा दिया था, पैदल मार्ग तक बना दिया था एक हमने वहाँ पे, परंतु रात को फिर से भूस्खलन हुआ वहाँ पे, और फिर सुबह हमने रात को भूस्खलन हो गया था, फिर सुबह हमने एक रैम्प बनाया मशीन को पार ले जाने के लिए, परंतु वहाँ पे लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे काम करने में समस्या हो रही है। अगर यदि पत्थर गिरने रुक जाते हैं तो हम 2 घंटे में पूरा करते हैं। इसमें NH को लगभग 3 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है अभी तक, और घाट बैंड पर भी रोड बंद हो गई थी, तो उसको भी हमने सुचारू कर अवगत कराना चाहूँगा कि नालियाँ और जो कन्वर्ट है उस पर हमारा मेंटेनेंस में है, तो हम इसमें लगातार कार्य करते रहते हैं, और जैसे जैसे बरसात के मौसम में जैसे बारिश हो जाती है तो दम बर्ता हो जाता है, इसको हम तुरंत ही से धन्यवाद। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ANTF के द्वारा चेकिंग के दौरान 105 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही टीम ने आरोपी के कब्जे से 10,500 रुपए की नकदी भी बरामद की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल दोपहर में राजेश पांडे ANTF के इंचार्ज और उनके कर्मचारियों द्वारा
2 लड़के पकड़े गए जिनके पास से लगभग 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब होगी। उन दोनों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिला चंपावत का 27वां स्थापना दिवस है। प्रदेश व जनपद में आई आपदा के कारण स्थापना दिवस को काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी तथा वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा आदर्श चंपावत भू स्थानिक बोर्ड को लॉन्च किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत का जो है 27वीं वर्षगांठ है जिला स्थापना की। आज के इस उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअली 2 महत्वपूर्ण जो हमें लगता है एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम डैशबोर्ड का आज जो है उद्घाटन किया गया है। ये डैशबोर्ड बेसिकली इसरो और हमारे IRS और सभी जो हमारी टॉप एजेंसीज हैं भारत सरकार की, उनके सौजन्य से बनाया गया है। ये एक जी गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बहुत अभिनव प्रयास है, जिसमें लगभग 170 के आसपास के जो है हमारे पास डेटा इस समय उपलब्ध हो सका है, जिसको हम रियल टाइम इस समय GIS बेस्ड मैप्स पे हम एनालिसिस कर सकते हैं और इससे जो है हमें आने वाले समय में जो हमारी गवर्नेंस है उसमें एक बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप इसमें आने वाला है। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विमेन टेक्नोलॉजी पार्क का आज उद्घाटन किया है। उसके स्थायी कैंपस का आज हमने उद्घाटन किया है, जिसमें कि STEM और AI जो आजकल जो हमारे 2 नए चीज़ें हैं उसके क्रम में जो महिलाओं को कैसे उद्यमी में हम और अच्छा बना सकें, उनको स्वावलंबी बना सकें, इस ओर जो है इस संस्था का प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब हम लोग आज जितने भी आपदा प्रभावित परिवार हैं उनके साथ हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए हम उन्हीं के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में अपने को समर्पित करते हैं। और लगभग आज से 27 वर्ष पूर्व जो जनपद चंपावत की स्थिति थी उसमें हम लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हम जो कहते हैं कि रेलगाड़ी के पीछे बैलगाड़ी वाली स्थिति बनी हुई थी और तमाम जो है कहते हैं विकास कार्यों को लेकर के हमें यहाँ से दूरी पिथौरागढ़ यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता था। और आज स्थिति ये है कि अगर हम देखें जो हमारी एक सोच थी ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, वो आज पूरी तरह से धरातल पर दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं है, हर कार्य की पारदर्शिता के लिए विभिन्न विभागों के आज जनपद में जो है हमारा अपने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका हमारे नज़दीक में, और जिसकी वजह से पूरा डेवलपमेंट जो हमारी अपनी एक सोच थी जो विकास की हमारी एक सोच थी वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, हम अपने जो लोग गरीब जनता थी जनपद की, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो मेहनतकश लोग थे, वो तमाम प्रकार के इस प्रकार के दूरी के वजह से अपने कार्यों पर बहुत से नहीं कर पाते थे। आज हम पूरे जनपद में, आज हमारा जनपद अग्रतर कहते हैं जिलों पर अग्रसर होते जा रहा है। और उसके बाद हमारे यहाँ के जल, जंगल, जमीन, हमारे जितने भी संसाधन हैं वह तेज़ी के साथ में उनका सही तरीके से किस प्रकार से दोहन किया जा सकता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई जा रही है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय पे हमारा जनपद एक आदर्श जनपद के रूप में माना जाएगा। रविवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे व एसपी अजय गणपति जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ आपदाग्रस्त मटियानी के नकेला तोक पहुंचे, जहां विगत शुक्रवार को आई भीषण आपदा में मलबे में दबने से एक महिला और एक छात्र की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के खेत खलिहान बुरी तरह से तबाह हो गए थे तथा कई भवन खतरे की जद में आ चुके हैं। रविवार को आपदाग्रस्त क्षेत्र में पैदल पहुंचकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे गांव में आपदा में मृतकों के परिवारजनों से मिले। उन्होंने मृतकों के प्रति दुख एवं सांत्वना व्यक्त की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस समय जो 2 मृतक जो तस्दीक हुए हैं उनके परिवारजनों को 4-4 लाख रुपये आर्थिक राशि वितरित कर दी गई है। जितने भी अन्य 12 परिवार हैं जिनका कि मकान जो क्षतिग्रस्त में है, उनका भी जो है वो अधिकतम जो उनका मूल्यांकन होता है मकान क्षतिग्रस्त का 2 लाख रुपया वो उनको वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक राशि है वो भी वितरित कर दी गई है और इनको कुछ अपने स्तर से भी यहाँ से तहसील स्तर से कुछ रेड क्रॉस के माध्यम से और कुछ स्थानीय स्तर के लोगों के सहयोग से राशन आदि की व्यवस्था की जा रही है। लोगों की मांग है कि उनका पुनर्वास किया जाए, तो हम लोग उसका एक दफ़ा जियोलॉजिस्ट से परीक्षण करा लेंगे और जहाँ भी उपयुक्त स्थान होगा वहाँ पे इनका पुनर्वास भी किया जाएगा। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून के सभी चौकी और थाने में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है, जिससे विभिन्न त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके। आपको बता दें, इसमें ईद मिलादुन्नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पूजा, पितृपक्ष, नवरात्रि और दशहरा समेत कई त्योहार आयोजित होने हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर शांति बैठक, धार्मिक जुलूस का रूट, कानून और यातायात व्यवस्था बनाई जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
देखिए अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें या आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो उन सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस धार्मिक जुलूस निकालते हैं उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया। तो उनके स्तर से इसमें जो है सभी पक्षों से लगातार वार्ता की जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर की डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सिडकुल में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रमिकों के धरने पर रुद्रपुर तहसीलदार पहुंचे। उनके द्वारा श्रमिकों से बातचीत करते हुए धरना समाप्त करने को कहा गया। इस पर श्रमिकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वह धरना समाप्त नहीं करेंगे। धरना कर रहे श्रमिकों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जब उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई तो श्रमिकों को फैक्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ श्रमिकों के द्वारा लगातार 20वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तहसीलदार साहब जी यही कह रहे थे कि यहाँ पर मतलब आप लोगों का बैठना ठीक नहीं है, आप यहाँ पर मत बैठो। 18 तारीख को आपकी वार्ता है, आप 18 तारीख को वार्ता कीजिए, आपका मतलब बात का समाधान होगा। तो सर हम यही पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई शौक में नहीं बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। परमानेंट मजदूरों को यहाँ पर ठेके में डाला जा रहा है। डॉल्फिन की पहली कंपनी, डॉल्फिन उत्तराखंड में डॉल्फिन पहली कंपनी ऐसी है जो मजदूरों को, परमानेंट मजदूरों को ठेके में डाल रही है। और जो कि कंपनी का मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर है। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर है तो मैं सस्पेंड हूँ। मैंने अपने कई एक लेटरों में स्टैंडिंग ऑर्डर मांगा है कंपनी का कि मुझे कंपनी का लेटर दीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है। और यहाँ पर ना हमें सैलरी स्लिप दी जाती है, हमारा न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, हमें बोनस नहीं दिया जाता है। बोनस मुझे 5 साल होने वाले हैं, यहाँ पर 5 साल हो गए काम करते हुए और मुझे बोनस कितना दिया है 1000, जबकि 10% अगर मिलता है, कम से कम 10% मिलता है, तो हमारा बोनस एक सैलरी का मिलता है हमें 1 साल। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।